एज यू लाइक इट को लिखा था विलियम शेक्सपियर ने, जो एक रोमांटिक कॉमेडी है और साथ ही एक फेमस प्ले भी है। इस प्ले में दो फैमिलीज के बारे में बताया गया है। इस प्ले को 1599 में लिखा गया था और 1623 के आसपास पब्लिश किया गया था। तो हम कहानी के कैरेक्टर्स को देख लेते हैं। ऑरलैंडो डी बॉयज इस कहानी में हीरो है, जो एक अच्छे नेचर का इंसान है। रोजालिंड इस कहानी में हीरोइन है, जो इंडिपेंडेंट माइंड की है और एक मजबूत इरादों वाली है। सीलिया रोजालिंड की सिस्टर है और साथ ही एक अच्छी फ्रेंड भी। सर रोलैंड डी बॉयज फादर है ओलिवर, जैक और ऑरलैंडो के। ड्यूक सीनियर रोजालिंड का फादर है, जो एक नेक दिल इंसान है। ड्यूक फ्रेडरिक जो इस कहानी में विलन है। ओलिवर डी बॉयज सर रोलैंड का बड़ा बेटा है। जैक दे बॉयज सर रोलैंड का दूसरा बेटा है, जिसे इस प्ले के एंड में दिखाया जाता है। एडम जो सर रोलैंड का एक ओल्ड सर्वेंट है, जो इस कहानी में ऑरलैंडो का साथ देता है। टचस्टोन जो ड्यूक फ्रेडरिक का एक क्लाउन है, जिस कहानी में रोजालिंड और सीलिया का साथ देता है। सर रोलैंड डी बॉयज के 3 बेटे हैं, ओलिवर, जैक और ऑरलैंडो, जिनमें ओलिवर सबसे बड़ा बेटा है और ऑरलैंडो सबसे छोटा बेटा है। सर रोलैंड डी बॉयज मरने से पहले अपने राज्य का कार्यभार अपने बड़े बेटे ओलिवर को सौंप जाते हैं और साथ ही अपने दोनों भाइयों की देखभाल की जिम्मेदारी भी। तो ओलिवर ने अपने एक भाई जैक को पढ़ने के लिए स्कूल भेज दिया, लेकिन अपने दूसरे भाई ऑरलैंडो को गवारों की तरह घर पर ही रखता है और साथ ही उससे ठीक से बात भी नहीं करता। तो ऑरलैंडो अपने बड़े भाई ओलिवर से परेशान होकर अपने परिवार के सबसे पुराने और वफादार नौकर एडम से उसकी शिकायत करता है कि ओलिवर मुझसे ठीक से बात नहीं करता और मुझे अपने नौकरों की तरह खाना खाने को देता है और मुझसे ज्यादा अच्छी तरह से ओलिवर अपने घोड़े को रखता है और वे मुझे अपना भाई भी नहीं समझता। फिर ऑरलैंडो ठान लेता है कि अब भी अपने भाई ओलिवर का अन्याय नहीं सहेगा और अपना हिस्सा लेकर अलग हो जाएगा। तो दोनों भाई ओलिवर और ऑरलैंडो के बीच संपत्ति को लेकर झगड़ा शुरू हो जाता है। हालांकि एडम दोनों भाइयों को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन ओलिवर एडम को बुरा भला कहता है और अब ओलिवर के मन में ऑरलैंडो के प्रति और ज्यादा गुस्सा भर जाता है। दूसरी ओर ड्यूक सीनियर और ड्यूक फ्रेडरिक 2 भाई है। ड्यूक सीनियर की बेटी रोजालिंड है और ड्यूक फ्रेडरिक की बेटी सीलिया है। दोनों बहनों में आपस में बड़ा प्रेम है और साथ ही एक अच्छे दोस्त भी, लेकिन दोनों भाइयों में नहीं बनती। किसी वजह से ड्यूक फ्रेडरिक अपने बड़े भाई ड्यूक सीनियर को अपनी जायदाद से बेदखल कर राज्य छोड़ने पर मजबूर कर देता है, लेकिन अपनी बेटी सीलिया की वजह से ड्यूक सीनियर की बेटी रोजालिंड को नहीं निकाल पाता। तो ड्यूक सीनियर फॉरेस्ट ऑफ ऑर्डन चले जाते हैं, जहाँ पर वे अनेक नौजवानों के साथ बड़े खुशी से रह रहे हैं और रॉबिन हुड की तरह रह रहे हैं। ड्यूक सीनियर अपने राज्य से दूर अपने साथियों के साथ बेफिक्र होकर लाइफ बिता रहे हैं। कुछ दिनों के बाद ड्यूक के महल में एक कुश्ती का मुकाबला होता है, जहाँ पर एक ताकतवर रेसलर चार्ल्स भी आता है। तो ओलिवर अपने भाई ऑरलैंडो से छुटकारा पाने के लिए चार्ल्स को भड़काता है कि मेरा भाई ऑरलैंडो तुमसे लड़ना चाहता है। तो चार्ल्स ओलिवर से कहता है कि तुम अपने भाई को समझाओ कि वे मुझसे लड़ने की गलती ना करे, लेकिन ओलिवर चार्ल्स को ऑरलैंडो के खिलाफ और ज्यादा भड़का देता है और साथ ही ऑरलैंडो को भी इस बारे में बताया जाता है। तो ऑरलैंडो चार्ल्स से लड़ने को तैयार हो जाता है। तो ड्यूक के दरबार में कुश्ती का मुकाबला शुरू होता है। इस मुकाबले में चार्ल्स 3 रेसलर्स को हरा देता है। जब ड्यूक को पता चलता है कि चार्ल्स से लड़ने वाला चौथा रेसलर जो कोई रेसलर नहीं है बल्कि एक यंग बॉय है, तो ड्यूक सीलिया और रोजालिंड को कहता है कि वे दोनों जाए और उस यंग बॉय को समझाए कि चार्ल्स से लड़ने का विचार छोड़ दे। तो रोजालिंड और सीलिया ऑरलैंडो को समझाते हैं कि वे चार्ल्स से ना लड़े, लेकिन ऑरलैंडो फिर भी आंखों में तेज लिए चार्ल्स से लड़ने को चला जाता है और चार्ल्स को हरा के मैच जीत जाता है। ऑरलैंडो की जीत को देख सभी आश्चर्य हो जाते हैं। ड्यूक ऑरलैंडो से खुश होता है कि उसने चार्ल्स जैसे रेसलर को हरा दिया, पर जब ड्यूक को पता चलता है कि ऑरलैंडो सर रोलैंड का बेटा है, तो ड्यूक को बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि सर रोलैंड से ड्यूक की दुश्मनी थी। इधर ऑरलैंडो की बहादुरी को देख रोजालिंड को उससे प्रेम हो जाती है। इस बारे में जब ड्यूक को पता चलता है, तो वे गुस्से में रोजालिंड को उसके पिता के पास चले जाने का आदेश देता है। सीलिया अपने बहन को अकेला नहीं छोड़ना चाहती, तो वे भी रोजालिंड के साथ वेश बदलती है। रोजालिंड गैनीमेड एक लड़के का वेश बनाती है
और सेलिया अलाइना एक विलेज गर्ल का वेश बनाती है और साथ ही वे दोनों अपने साथ एक क्लाउन टचस्टोन को भी अपने साथ मिला लेते हैं और वे तीनों महल से भाग फॉरेस्ट ऑफ ऑर्डन चले जाते हैं। तो दूसरी ओर एडम ऑर्लैंडो से उसके भाई ओलिवर के बारे में बताता है कि वे उसे आग में जलाकर जान से मारने का षड्यंत्र बना रहा है। तो ऑर्लैंडो अपने भाई ओलिवर के षड्यंत्रों से परेशान होकर महल छोड़कर एडम के साथ फॉरेस्ट ऑफ ऑर्डन चले जाते हैं। ड्यूक को जब पता चलता है कि सीलिया भी रोजलिंड के साथ चली गई है, तो वे ओलिवर से उसके भाई ऑर्लैंडो के बारे में पता कर उसे कहीं से भी पकड़ लाने को कहता है और साथ ही ड्यूक ओलिवर को चेतावनी भी देता है कि अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो वह उसकी पूरी संपत्ति को जब्त कर लेगा। तो ओलिवर ऑर्लैंडो को ढूंढने फॉरेस्ट ऑफ ऑर्डन की ओर जाते हैं। इधर रोजलिंड, सीलिया और टचस्टोन तीनों जंगल पहुंचते हैं और साथ ही तीनों बहुत थके हुए हैं और भूखे भी हैं। थोड़ी ही दूर जाने के बाद टचस्टोन को दो चरवाहे कोरिन और सिल्वियस मिलते हैं, जिनकी मदद से रोजलिंड और सीलिया एक घर खरीदते हैं और अब वे वहीं पे ही रह रहे हैं अपना वेश बदलकर। कुछ समय बाद ऑर्लैंडो भी एडम के साथ फॉरेस्ट ऑफ ऑर्डन पहुंचते हैं। लंबी सफर की वजह से ओल्ड एडम बहुत थक गया है और अब उसका तबीयत बिगड़ता जा रहा है। तो ऑर्लैंडो एडम के लिए खाने की तलाश में जाता है। उसी समय ड्यूक सीनियर अपने साथियों के साथ दावत की तैयारी कर रहे होते हैं। तो ऑर्लैंडो अपने तलवार के सहारे जबरन उनके खेमे में प्रवेश करता है और कहता है कि जब तक मुझे खाने की पूर्ति ना हो जाए कोई खाने को नहीं खाएगा। ड्यूक सीनियर, जो कि बहुत ही दयालु है, वे बड़े ही प्रेम से ऑर्लैंडो से पूछता है कि तुम्हें क्या चाहिए। अगर तुम्हें खाना चाहिए तो तुम भी हमारे साथ दावत का आनंद ले सकते हो। ड्यूक सीनियर की नरमी को देख ऑर्लैंडो अपने बारे में ड्यूक सीनियर को बताता है। जब ड्यूक को ऑर्लैंडो के फादर सर रोलैंड के बारे में पता चलता है तो वे बहुत खुश होता है और एडम को भी अपने साथ दावत में बुलाते हैं। कुछ समय बाद फॉरेस्ट ऑफ ऑर्डन में ऑर्लैंडो को रोजलिंड की याद आती है और उसे रोजलिंड से प्रेम हो जाता है। तो ऑर्लैंडो उसकी याद में पेड़ों पर लव पोएम्स को टांग देता है। जब रोजलिंड इस लव पोएम्स को पढ़ती है जिसमें वे अपना नाम पाती है, तो वे सोचती है कि इस पोएम्स को उसके नाम किसने लिखा होगा। तो रोजलिंड और सीलिया उसकी तलाश करती है। कुछ समय बाद वे दोनों ऑर्लैंडो को ढूंढ लेते हैं। रोजलिंड और सीलिया, जो कि गैनीमेड और अलाइना के गेटअप में हैं, तो ऑर्लैंडो उन दोनों को नहीं पहचान पाता। तो रोजलिंड ऑर्लैंडो से पूछती है कि तुमने इस लव पोएम्स को पेड़ पर क्यों टांगा है? तुम्हारे अंदर तो सच्चे प्रेम के कोई गुण नहीं है। फिर रोजलिंड ऑर्लैंडो को बताती है कि मैं तुम्हारे बीमारी का इलाज कर सकता हूँ। तो ऑर्लैंडो उसे उसके इलाज के लिए हाँ कर देता है। ये तीनों दोस्त बन जाते हैं और अब ऑर्लैंडो गैनीमेड, जो कि रोजलिंड है, के घर आता जाता रहता है। रोजलिंड सीलिया से कहती है कि ऑर्लैंडो यहाँ आया तो है, लेकिन मेरे लिए नहीं बल्कि अपने भाई ओलिवर से परेशान होकर आया है। और इधर टचस्टोन को ऑड्रे नाम के एक चरवाहे से प्रेम हो जाता है। कुछ समय बाद जब ओलिवर फॉरेस्ट ऑफ ऑर्डन पहुंचता है तो उस पर एक शेर हमला कर देता है। वहीं से ऑर्लैंडो गैनीमेड के घर जा रहा होता है तो वे अपने भाई ओलिवर को खतरे में देख उसे बचाने के लिए अपनी जान की परवाह किए बिना शेर से लड़ने चला जाता है। ओलिवर अपने भाई ऑर्लैंडो को उसकी जान बचाते देख वे मन ही मन पछतावा करता है कि जिस भाई को मैं मारना चाहता था वे आज अपनी जान की परवाह किए बिना मुझे बचा रहा है। ऑर्लैंडो शेर से लड़ाई कर घायल हो जाता है तो ओलिवर से कहता है कि वे गैनीमेड के घर जाए और उसे बताए कि मैं आज नहीं आ पाऊंगा। तो ओलिवर ऑर्लैंडो की बात सुन गैनीमेड के घर पहुंचता है और रोजलिंड, जो कि अभी भी लड़के के गेटअप में है, रोजलिंड को एक खून से सना हुआ रुमाल देता है और साथ ही ऑर्लैंडो के हालत के बारे में बताता है। रोजलिंड और सीलिया से मिलने के बाद ओलिवर ऑर्लैंडो के पास वापस आता है और वे उसे बताता है कि उसे अलाइना, जो कि सीलिया है, से प्रेम हो गया है। तो ऑर्लैंडो इस बात को सुनकर बहुत खुश होता है और साथ ही ओलिवर से वादा करता है कि अलाइना की प्रेम पाने में मैं तुम्हारी मदद करूंगा। रोजलिंड बहुत खुश है सीलिया और ओलिवर के अचानक से हुए प्यार से। चारों मिलते हैं तो रोजलिंड ऑर्लैंडो से कहती है कि मैं एक जादू जानता हूँ और मैं अपने जादू से रोजलिंड को यहाँ बुला सकता हूँ। रोजलिंड के बातों को सुनकर ऑर्लैंडो खुश हो जाता है तो रोजलिंड और सीलिया अपने गेटअप को बदलती है तो पता चलता है कि वे दोनों और कोई नहीं बल्कि रोजलिंड और सीलिया है। ड्यूक सीनियर अपनी बेटी को देख बहुत खुश होता है। कुछ समय बाद ओलिवर और ऑर्लैंडो का दूसरा भाई जैक एक गुड न्यूज लाता है कि ड्यूक फ्रेडरिक अपना राज्य को त्याग सन्यासी बन गया है, क्योंकि जब वे फॉरेस्ट ऑफ ऑर्डन आ रहे थे तब उन्हें एक साधु मिला जिनकी मार्गदर्शन पाके वे अब सन्यासी बन गए हैं।
और अब ऑर्लैंडो की शादी रोजालिंड से, ओलिवर की सीलिया से और टचस्टोन के ऑड्रे से होते हैं। अंत में कहानी की हैप्पी एंडिंग होती है। ओलिवर और ऑर्लैंडो दोनों भाइयों के बीच की दूरियां खत्म हो जाते हैं और ड्यूक सीनियर को अपना राज्य वापस मिल जाता है।